ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज। प्रयागराज में आज माघ मेले की शुरुआत। संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अगले साल जनवरी तक तैयार हो सकता है अयोध्या का राम मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह ने किया इसका ऐलान। दिल्ली में आज 2 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा। हयानगर में 1.8 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। सीजन की सबसे सर्द सुबह रही। कंझावाला केस में छठा आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कार के मालिक आशुतोष को पकड़ा। दिल्ली में आज मेयर और डेप्यूटी मेयर के लिए मतदान। मनोनीत सदस्यों को लेकर आम आदमी पार्टी का हंगामा। माघ मकर रवि गति जब होई तो तीर्थपति आव सब कोई। मज्जन कर फल फेंखिए तत्काला। काक होई पिक बकऊ मराला। दरस परस मज्जन अरुपाना। हरि पाप का वेद पुराना। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। तीर्थराज प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत के बाद के साथ पौष पूर्णिमा के मौके पर आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अगले 40 से ज्यादा दिनों तक यहां श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मेले में कल्पवास सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि इसे करने वाले लोग 1 महीने तक यहीं पर रहकर साधना करते हैं। कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना लेकर संगम की रेती में 1 माह तक कठिन तप और जप करेंगे। माघ मेले के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गंगा किनारे खास इंतजाम भी कर दिए गए हैं। संगम तट पर टेंट की तैयारी भी की गई है और तमाम श्रद्धालु यहां पर लगातार पहुंचते जा रहे हैं। 6 तस्वीरें इसी बात का सबूत है कि किस तरह से सुबह से ही यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पौष पूर्णिमा पर डुबकी के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में संगम के तट पर 8 किलोमीटर के दायरे में बसे तंबुओं के शहर में श्रद्धालुओं का जत्था पहुंच रहा है। यूं तो हर बार माघ मेला लगता है। सनातन संस्कृति का ये महत्वपूर्ण मौका है जब नियमित रूप से श्रद्धालु इसका हिस्सा बनते रहे हैं। लेकिन इस बार के माघ मेले की खासियत ये है कि सरकार इसे महाकुंभ की रिहर्सल मानकर चल रही है। माना जा रहा है कि इस मेले में देश और दुनिया से करीब 6 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। इसमें महीने भर से ज्यादा वक्त तक कल्पवास भी होता है। इसी कल्पवास की वजह से माघ मेले का खास महत्व है। मान्यताओं के मुताबिक माघ मेले में कल्पवास और मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर स्नान से पुनर्जन्म के चक्रों से मोक्ष मिल जाता है। साथ ही जो यहाँ कल्पवास करता है उसे फिर किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात प्रयागराज के माघ मेले की जो है वो है कल्पवास। यहाँ कल्पवासी पूरे 1 महीने तक रह करके नियम संयम का पालन करते हैं और जब साधना करते हैं, पूजा करते हैं, यहाँ के जो टेंट हैं उसमें रह करके, और ये अपने आप में ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। 1 महीने से ज्यादा वक्त तक चलने वाले इस मेले में कई ऐसे मौके आएंगे। पौष पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति का बड़ा मौका होगा, जब लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। इसके बाद 21 जनवरी को मौनी अमावस्या की बड़ी तारीख होगी। 26 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करेंगे। 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर संगम तट पर डुबकी लगाने वालों की भी भीड़ होगी। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर स्नान के बाद मेला खत्म हो जाएगा। मेले तक आने के लिए सड़क, रेल और हवाई तीनों रूट हैं। हालांकि मेले में आने वालों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। मेले तक पहुंचने के लिए जहां नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने 6 दर्जन से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई, तो वहीं यूपी रोडवेज ने 2800 बसें चलाने का फैसला किया। इसके अलावा 200 बसों को रिजर्व रखा गया है। ये बसें बस अड्डों के अलावा तहसील से भी चलेंगी। प्रयागराज के आसपास पड़ने वाले तीर्थ स्थलों के लिए भी 80 बसों का इंतजाम किया गया है। मेले में सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। यही वजह है कि यहाँ पर 14 थाने, 38 पुलिस चौकियां बनाकर 2500 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं।
मेला क्षेत्र में 15 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। ड्रोन के साथ निगरानी करते हुए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 16 एंट्री गेट पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था की है। L1, L2 और L3 अस्पताल तैयार किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 15,000 शौचालय बनाए गए हैं। माघ मेले की तैयारियों पर सरकार ने शुरू से नजर बनाई रखी। यहां तक कि मेले की शुरुआत से एक दिन पहले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा भी यहां की तैयारियां देखने पहुंचे। वहाँ की जो इमेजेस। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं, हमारी सहयोगी शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधे प्रयागराज से। शिल्पी, मुझे ये बताइए, देखिए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है माघ मेला, इसकी खासियत है कल्पवास। तो आज की तैयारियों को लेकर बताइए कि क्या कुछ खास तैयारियां, कितनी बड़ी तादाद में सुबह से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं? देखिए बिल्कुल आज माघ मेले का पहला दिन है और अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है हम देख रहे हैं, क्योंकि सुबह कड़ाके की ठंड थी, अभी भी ठंड है और लोग अब आ रहे हैं और स्नान करके लौट रहे हैं। तो यहाँ जो लोग हैं आप देखिए उत्साह, इस इतनी ठंड में भी महिलाएं भी हैं और लोग भी हैं जो आई हैं यहाँ पर माघ मेला के पहले ही दिन स्नान करने। आप कहाँ से आई हैं? देवास से आए हैं। देवास से आई हैं। ये बताइए माघ मेले में आप पहले भी आती नहीं है स्नान करने? पहली बार आए हैं। पहली बार आई हैं, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी व्यवस्था है। आप कहाँ से आए? हम देवास मध्य प्रदेश से आए हैं। यहाँ की जो हमें तो गंगा मैया ने बुलाया, हम तो ये कहेंगे, और बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं तो अपने आप को कि इस संगम स्थल पर भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्म का जो संगम है यहाँ, वो गंगा मैया। देखिए गंगा यमुना सरस्वती का संगम तो है ही, भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का भी संगम है। यहाँ और भी बड़ी संख्या में लोग हैं। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम भाई गाडावाड़ा तहसील जिला नरसिंहपुर ग्राम सिंहपुर छोटा से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पहले भी आते रहे माघ मेला पर? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए। आप बताइए कि जैसे यहाँ पर आई हैं तो आप देख रही हैं इतनी व्यवस्था है, प्रशासन ने बहुत व्यवस्था की है, तो क्या स्वच्छता और व्यवस्था कैसी है? अच्छी लग रही, अच्छी लग रही। हम गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर गांव सासबहू बांसखेड़ा से आए हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमारे भाग से गंगा मैया का दर्शन हुआ और सब साधु संतों का समाज है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 70 साल की। देखिए 70 साल में आप इतने कड़ाके के ठंड में यहाँ दर्शन, यहाँ स्नान के लिए आए हैं, दान के लिए, क्योंकि यहाँ स्नान दान का विशेष महत्व है। कुछ युवा भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ, 50 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो ये बताइए कि माघ मेले के एक महीने तो बड़ी रौनक रहती है प्रयागराज में, प्रयागराज के लोग भी इसको एंजॉय करते हैं? जी, बहुत एंजॉय करते हैं। 2 साल पहले मैं आया था, उस समय कोरोना काल था, और इस बार जो है मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है और बड़ी अच्छी व्यवस्था भी है और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड की सतर्कता को देखते हुए जिस तरह से जागरूक किया जा रहा है, या स्वच्छता के लिए भी जिस तरह से पूजा सामग्री वगैरह एक जगह वॉलंटियर्स हम देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लगे हुए हैं, उसको क्या मतलब वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और सबको जागरूक भी कर रहे हैं और सबको मतलब कर प्रदूषण न फैलाइए, पॉलीथीन वो इकट्ठा कर रहे हैं, जो फूल माला है उसको भी इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि जैसे कुछ लोग खड़े होकर जैसे वीडियो मत बनाए, महिलाएं भी वहाँ पे स्नान कर रही हैं, तो सारी चीज़ों को बड़े मतलब व्यवस्थित ढंग से। और ये भी देखा जा रहा है कि जो बोट पे जा रहे हैं लोग, तो वो लोग मतलब सावधानी से बैठे हैं कि नहीं है, तो उनको मतलब बार बार बिल्कुल, तो हर तरह से सुरक्षित और स्वच्छ माघ मेला हो इसकी कोशिश की गई है। ये बताइए तो क्या लगता है कि दोबारा आना चाहेंगे माघ? हम तो गंगा मैया का अगर हुक्म हुआ तो हम तो हर बार स्नान के लिए आए ऐसी। तो देखिए हर बार आएंगे ऐसी भावना है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह बिल्कुल का एक यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े और आज हमने ये भी सुना कि करोड़ों लोग फरवरी तक यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अगर कल्पवास की बात करें तो उसकी भी एक महत्वता है इस माघ मेले के दौरान, और इसके बारे में आपको जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल प्रयागराज में माघ मेला जो होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता आप कल्पवास को कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कल्पवासी रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक महीना रह करके, यानी आज पौष पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक एक महीना यहाँ पर निवास करेंगे। जो अस्थाई टेंट बने हुए हैं, जो तंबू बने हुए हैं, वही उनका निवास होगा। इसी वजह से प्रयागराज को हम कह सकते हैं कि टेंट का या तंबुओं
का शहर इस समय कहा जा सकता है, क्योंकि जिधर नजर जाएगी उधर तंबू दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर रह करके कल्पवासी पूजा अर्चना करते हैं। शालिग्राम और तुलसी की पूजा उनके टेंट में की जाती है और यहाँ गंगा मैया की पूजा करते हैं। 3 बार स्नान करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं और इसके अलावा ध्यान जप सत्संग करते हैं। साधु संत जो यहाँ आते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो ये पूरा एक जो एक पूरी परंपरा है, ये अध्यात्म से जोड़ने की मनुष्य को है और ये इसके लिए कल्पवास का बहुत ज्यादा महत्व है। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहा जाता है, यानी कल्प उसको आप कह सकते हैं। तो अब ऐसे में लोग यहाँ आकर के जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष पाने की कामना से ये करते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि आप जब तक जीवित भी हैं तब तक भी आपका मंगल होगा और नियम और संयम यानी आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धता को देखते हुए ये जो ये कल्पवास है, ये सबसे बड़ा एक अवसर हम इसको कह सकते हैं। जी शिल्पी, ये भी कहा जा रहा है कि यूपी सरकार ने ड्रोन से निगरानी की यहाँ पर सुविधा बाकायदा दी है और ये भी कहा जा रहा है कि पूरे क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में पुलिसकर्मी जो हैं वो 24 घंटे तैनात रहेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, व्यवस्थाओं के बारे में। अब माफ कीजिएगा, मैं सवाल नहीं सुन पाई आपका। जी मैं ये बोल रही थी शिल्पी की यूपी सरकार की तरफ से यहाँ पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी और तमाम क्षेत्र जो मेला क्षेत्र तैयार किया गया है वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी 24/7। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा ये टेस्ट उत्तर प्रदेश सरकार का इसलिए है कि इस माघ मेले को कुंभ के रिहर्सल के तौर पर, जो 2025 में कुंभ होना है उसके रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा उसकी परख इसी समय होनी है। तो कल जो मेला क्षेत्र के यानी माघ मेला के जो एसएसपी हैं राजीव नारायण मिश्रा, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने इस बात को बताया था कि ड्रोन से इस पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। आज हमने वो खुद देख भी लिया और इसके अलावा जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जो लोग हैं यहाँ पर उनको जागरूक किया जा रहा है और कल्पवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, इसके लिए भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 14 अस्थायी थाने बनाए गए हैं, 38 चौकियां बनाई गई हैं और 15 फायर स्टेशन भी बनाए गए। उसी से आप इस संख्या से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भव्य ये व्यवस्था है। दरअसल कुंभ की जो व्यवस्था है उसका एक पूर्वाभ्यास आप इसको कह सकती हैं कि माघ मेले में उसका एक टेस्ट हो जाएगा और इसकी व्यवस्था पर हम कह सकते हैं कि शोध भी हो सकता है कि किस तरह गंगा की रेती पर एक क्षेत्र में पूरा एक शहर बस जाता है, जिसका अपना एसएसपी, अपना डीएम होता है, अपनी पूरी व्यवस्था होती है। यहाँ पेयजल की लाइन बिछाई गई है, यहाँ जगह जगह जो स्ट्रीट आप पोल्स देख रहे हैं इस पर लाइट्स लगाई गई हैं, यानी बिजली का यहाँ कनेक्शन दिया गया है। तो गंगा की रेती दूर से जब आप देखेंगे तो जगमगाती हुई नजर आएगी। टेंट का, तंबुओं का एक शहर है, लेकिन इसके लिए व्यवस्था किस तरह से की जा रही है वो भी, क्योंकि ये रेत है और इसमें इसलिए चकर्ड प्लेट्स पूरे 150 किलोमीटर में बिछाए गए हैं और हम कह सकते हैं गंगा के दोनों तरफ होता है। तो इसलिए जो पैंटून पुल है वो भी बनाए गए हैं, 5 पैंटून पुल भी बनाए गए हैं जिससे लोग आ जा सके। तो भव्य व्यवस्था है, लेकिन साथ ही साथ बिल्कुल प्रशासन सुरक्षित माहौल लोगों को देने के लिए तैयार और प्रतिबद्ध फिलहाल दिख रहा है। और इस बार बड़ी एक बात यह भी है कि नो प्लास्टिक जोन इसको बनाया गया है, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक यहाँ पर प्रतिबंधित है। और कुछ लोग जो लेकर आ रहे हैं प्लास्टिक अपने साथ, उनको इस बात की जानकारी नहीं है, उनसे भी प्लास्टिक ले करके उनको जो कपड़े का थैला है वो दिया जा रहा है और उनको जागरूक भी किया जा रहा है। जी चलिए शिल्पी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास। देखिए अगले 1 महीने तक प्रयागराज में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। श्रद्धा साधना का एक रूप कल्पवास के रूप में दिखाई देगा। माघ मेले के साथ ही कल्पवास की शुरुआत हो जाती है। माघ मेले में संगम तट पर जुटने वाले लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं में कल्पवास की अलग ही पहचान होती है। ये 1 महीने तक कठिन साधना करते हैं जिसका उद्देश्य होता है आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि। आज पौष पूर्णिमा है और प्रयागराज में संगम पर माघ मेला शुरू हो गया है। माघ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है और इस बार प्रशासन ने इसमें 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान किया है पूरे माघ मेले में। लेकिन माघ मेला की एक खास बात यह भी है कि यहाँ कल्पवासी आते हैं और कल्पवास करते हैं। तो हम इन महिलाओं को देख रहे हैं जो गंगा माँ का पूजन करके जा रही हैं। आप लोग कल्पवासी हैं? हाँ, हम 1 महीने का कल्पवास के लिए आए हैं। ग्वालियर से आए हैं? हम डबरा से आए हैं, यशोदा शर्मा, और यहाँ पे त्रिवेणी में रुकी है, यहीं
अच्छा, एक महीने तक यहाँ आप लोग रुकेंगी, कल्पवास करेंगी, लेकिन घर बार की चिंता नहीं होती या गंगा मैया सब संभाल लेती? गंगा मैया सब संभाल लेती है, घर वालों की चिंता नहीं होती है। इसके लिए आए, गंगा मैया सब संभाल लेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से पूरे दिन भर नियम संयम का पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्नान करना पड़ता है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, यहाँ पर आप 3 बार स्नान आपको करना पड़ेगा, और जो जमीन पर सोना, जो नियम है काफी कठिन है, तो ऐसे में कुछ कठिनाई नहीं होती या गंगा मैया की कृपा से सब? नहीं, गंगा मैया की कृपा से सब कुछ हो जाता है, कुछ एहसास नहीं होता। मतलब कठिनाइयों का किस एहसास नहीं होता है। गंगा मैया सब संभाल लेती है और बहुत अच्छा लगता है। भगवान के भरोसे भगवान। तो यहाँ व्यवस्था इस बार कैसी लग रही है अभी? यहाँ तो बहुत आनंद आ रहा है, हमको इतना अच्छा लग रहा है। कई दिनों से हमको बहुत मन में वो थी कि हम कब जाएं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और 1 महीने तक हमको घर की भी बहुत कुछ भी चिंता नहीं है, और हमारी गंगा मैया सब संभाल लेंगी, और हमको 1 महीने के कल्पवास में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। बिल्कुल, तो हम ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो श्रृंगार का सामान है गंगा मैया के लिए, ये यहाँ पर लेकर के आई हैं, और गंगा मैया का पूजन होगा, क्योंकि ये परंपरा ऐसी है कल्पवास की कि बिल्कुल अनूठी परंपरा प्रयागराज की है। लेकिन आप लोग आई हैं तो मैं चाहती हूँ कि एक गंगा मैया का गीत भी आप जरूर सुनाएं। आप लोग कोई गीत सुनाएं। गंगे की धार गले सर्पों का महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा। आशीष गंगे की धार गले सर्पों का हार महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में जल ले आई, बोले उसमें भी कमियां दिखाई। वो तो मछली जो ठार में तो हो गई लाचार महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा। तो ये गंगा मैया के प्रति आस्था है, महादेव के प्रति आस्था है, हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति का वो रूप जो सदियों से प्रयागराज में दिखाई पड़ता है, यानी कि कल्पवास। माघ मेला की शुरुआत के साथ ही कल्पवास की भी शुरुआत हो गई है, और ये महिलाएं कल्पवास 1 महीने तक करेंगी यहाँ पर, और बिल्कुल अनूठे अंदाज में अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। चलिए एक बार फिर से प्रयागराज ही चलते हैं, शिल्पी के पास जानते हैं इस वक्त वहां पे क्या माहौल है। शिल्पी, हमने देखा आपके पीछे भक्तों का जमावड़ा तो लगा ही है, लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ 2 साल पहले जैसी नजर आ रही है। कोरोना आया तो नहीं है ज्यादा, मगर कोरोना के कम केसेस देखे गए हैं, फिर भी एक डर है। तो क्या प्रशासन ने इसके लिए कोई प्रोटोकॉल्स लिए हैं, कोई इंतजामात किए हैं, कुछ टेस्टिंग चल रही है भक्तों पर? बिल्कुल सही देखिए, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से सतर्कता बरती जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस मेला क्षेत्र में 16 गेट्स हैं, यानी 16 एंट्री पॉइंट्स हैं, और सभी एंट्री पॉइंट्स पर कोविड की रैपिड टेस्ट की व्यवस्था की गई है। आज पहला दिन है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये सक्रिय हो जाएगा अभी कुछ समय बाद से, और लोगों को वहां पर रैपिड टेस्ट, यानी कुछ लोगों को, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो ये तो संभव नहीं है कि सबका टेस्ट हो, लेकिन रैपिड टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है, वो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि टेंट में जो लोग रुके हैं, कल्पवासी जो रुके हैं, वो स्वच्छता का और थोड़ी दूरी का पालन करें, और इसको देखते हुए वो अगर उनको किसी तरह के स्वास्थ्य की कोई समस्या होती है तो तुरंत, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ सेंटर्स भी बने हुए हैं, वहां सूचित करें और उसके बाद उनका भी टेस्ट होगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो उनको फिर भर्ती कराया जाएगा। जो L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, तो ये सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन जो जोर है वो जागरूकता को लेकर के है कोविड के प्रति, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने हैं। 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का अनुमान पूरे माघ मेले में किया गया है। ऐसे में लोगों को जागरूक करना ही एक बड़ा उपाय है, प्रशासन का कहना है, और इसकी शुरुआत आज पहले ही दिन से हो चुकी है। शिल्पी, एक और चीज, जब भी हम माघ मेले की बात करते हैं तो स्नान और ध्यान का खास महत्व है। ये बताइए कि गंगा की धारा में स्नानार्थियों
के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, गोताखोरों की टीम लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई आपदा यहां पर ना हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये जो दूर आप देख रहे हैं ये संगम नोज है। हम संगम नोज पर खड़े हैं और संगम के बिल्कुल बीचों बीच आप देख रहे हैं कि नाव चल रही है। उसमें जो गोताखोरों की टीम है, जो एसडीआरएफ की टुकड़ी है, वो भी इनमें है और जैसे ही उनको दिखता है कि कोई ऐसी नाव कोई डेंजर जोन में आ रही है तो उसको रोकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से जब हम लोग जाएंगे तो एक बीच में एक रेखा, नियंत्रण रेखा ऐसी बनाई गई है कि उसके पार लोग न जाएं और जिनको स्नान करना हो वो इसी पार स्नान करें। और वहां पर वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं जो इस बात को लगातार बता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं और लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। तो लोग खुद से भी जागरूक हैं, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसको लेकर भी यहाँ एसडीआरएफ की टीम, पुलिस के गोताखोर सक्रिय हैं और यहाँ पर नाविकों का भी सहयोग इसमें लिया गया है। तो जागरूकता को मूल मंत्र माना गया है हर चीज के लिए। तो ये भी एक बड़ी बात है कि इतने लंबे समय तक 18 फरवरी तक ये माघ मेला चलना है, इस दौरान इतने लोग स्नान करेंगे तो कोई ऐसी दुर्घटना न हो, इसके लिए लोगों को जागरूक किया गया है। हम बात करेंगे हमारे साथ जो हमारे प्रयागराज के संवाददाता हैं पंकज जी से। पंकज जी, ये एक पूरा सुरक्षित और स्वच्छ माघ मेला बनाने की तैयारी की गई है, क्या कहेंगे आप? यहाँ रह करके इसको देखते हैं, किस तरह से ये होना है? देखिए, कुंभ और महाकुंभ की जो जान होती है वो अखाड़े होते हैं और साधु संत होते हैं, लेकिन माघ मेले में कल्पवासी इसकी शान होते हैं। तो कल्पवासियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेहद इंतजाम किए गए हैं। करीब 5000 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। कोई यहाँ पर श्रद्धालु अगर मुसीबत में या उसको कुछ पूछना है तो पुलिस वाले उनको ट्रेनिंग दी गई कि उनको अपने जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचाएं और उनको रास्ता बताएं, सुगम रास्ता बताएं। और यहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है, कोई दिक्कत हो 16 एंट्री गेट बनाए गए हैं, वहाँ लोगों की कोविड जांच हो रही है। यानी पुलिस का काम जो आपने बताया लोगों को पहुंचाने का, यानी सुरक्षा के साथ मददगार का भी काम यहाँ पर। बिल्कुल, पुलिस की ट्रेनिंग यहाँ पर की गई थी। जो एसएसपी मेला है उन्होंने ट्रेनिंग कराई थी और पुलिस को ये कहा जाता है कि संस्कारी पुलिस यहाँ पर ड्यूटी करे जो कि मांस मदिरे का प्रयोग ना करे और लोगों को उनके माघ मेला और उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाए और उनको अच्छी जानकारी दे। बिल्कुल, देखिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो ऐसे में अगर कोई गंगा की तरफ, ऐसे डेजर्ट जोन की तरफ जा रहा है या कुछ स्वच्छता को लेकर के नियम का मान लीजिए पालन नहीं कर रहा है तो भी उनको समझाया जाता है और उनको समझा बुझा करके उनको कहा जाता है। ये जो बॉक्स हम देख रहे हैं छोटे छोटे, ये पूजन सामग्री जो यूज नहीं हुई है उसको डालने के लिए है, ये डस्टबिन नहीं है, ये भी क्लियर कर दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं है, साफ व्यवस्था इतनी है कि जरा सा भी तिनका दिखेगा तुरंत उसको उठा लिया जाएगा। और यहाँ पर जो बॉक्स हैं वहाँ पर किसी तरह की भी गंदगी होगी तो उसमें उसको रखा जाएगा, एक बड़ा सा टैंकर आता है उसको लेकर के जाता है। तो काफी सुरक्षित और स्वच्छ ये तैयारी की जा रही है महाकुंभ की और ये रिहर्सल के तौर पर ये माघ मेला देखा जा रहा है। बिल्कुल, जैसे चप्पे चप्पे पर वॉलंटियर्स भी हैं, मेरे पीछे हम देख सकते हैं कि वॉलंटियर भी एक हैं, वो माघ मेला के यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप कहाँ के हैं वॉलंटियर? जी, हम हेमवती नंदन बहुड़ा के एनएसएस टीम के हेड बॉय हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी युवाओं की भूमिकाओं की बात करते हैं, उसी प्रकार से इस बार मेले में युवाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है और मेला मित्रों का नाम दिया गया इसे। मेला मित्र हम सभी लोग मिलकर के सुरक्षा के साथ साथ लोगों को सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये मेला हमारा सबका अपना मेला है। इसको संपूर्ण रूप से एकदम अच्छे से पूर्ण करना है। हम लोग देख रहे हैं कि जो पाई बिछाई गई है उस पे ये ना हो कि कोई माचिस की तीली लगा के, जैसे आग पिछली कुछ दिए वगैरह जलाते हैं उससे, और डस्टबिन बनाया गया है कि जो पूजा की सामग्री बच जा रही है उसको इधर उधर ना फेंक के सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर के। बिल्कुल, तो देखिए मेला मित्र हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से मेले को सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। ये बताइए, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी आने हैं क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व एक बड़ी तारीख है, उसके अलावा जो स्नान पर्व और जो स्नान पर्व है, तो ऐसे में उसमें और ज्यादा चौकस यहाँ व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पर जो माघ मेला है उसमें यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था और उनके किसी तरह की दिक्कत ना हो उनके लिए पुलिस व्यवस्था, ये सब तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं।
और जो भी श्रद्धालु आ रहा है उनको बताया जा रहा है कि किस रास्ते से जाएं। जगह जगह उनके लिए निशान बनाए गए हैं कि उस निशान को देखकर संगम तक जा सकते हैं। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए, तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और जैसा कि मुझे बार बार सुबह से मैं कई बार ये बात कह भी चुकी हूं और मुझे लगता भी है कि किस तरह से इसकी व्यवस्था होती है ये भी अपने आप में एक शोध का विषय है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में शुक्रिया इस जानकारी के लिए। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, स्वच्छता के, और उम्मीद करते हैं कि इस माघ मेले में भक्तों को जो है स्नान का अच्छा मौका मिलेगा, स्वच्छ माहौल में ये मौका मिलेगा। चलिए आपको ये भी बता दें कि माघ मेले में साधु संतों का उत्साह भी बहुत बन रहा है। कुछ ऐसे संतों से शिल्पी ने बात की, चलिए वो भी सुन लेते हैं। प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो गया है और ऐसे में साधु संत आ रहे हैं यहाँ पर। अमेठी से मौनी महाराज आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मौनी महाराज जी, आपने गंगा स्नान अभी संगम पर किया, तो कब से आ रहे हैं और ये परंपरा माघ मेले के पहले ही दिन आप यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, 1984 से मैं तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि में आकर की माँ के गोद को नमन करता हूँ। यह मेरी 588वीं बार चक्रवर्ती दंडोत परिक्रमा है। अब तक मैं 3800 किलोमीटर से ज्यादा मैं लेट की परिक्रमाएं कर चुका हूं। राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में मंदिर निर्माण हेतु, आतंकवाद बंद हेतु, भारत की अर्थव्यवस्था हेतु और भारत की वृद्धि और समृद्धि हेतु ऐसे अनुष्ठान नित्य प्रति में अपने जीवन में करता रहता हूं। आज माघ महीने का संकल्पित पौष पूर्णिमा का पावन पर्व है, जो पितरों की पूर्णिमा है। आज के दिन लिया गया संकल्प समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाली ये पूर्णिमा मुख्य रूप से आज के दिन ही माघ मेले की शुरुआत करती है। जैसे यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने संकल्प लेकर अपने परिवार के भलाई के लिए, अपने मंगल के लिए यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आप राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेकर के आए हैं, तो क्या कहना है कि इस रहत रूप में अगर आप संकल्प लेते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ उसका फल देखने को मिलता है? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तो तीर्थ पति आव सब कोई, मज्जन कर फल फेंखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरि पाप का वेद पुराना। तो यहाँ बिल्कुल इस प्रकार की इच्छा आप रखते हो, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चित। माँ गंगा के गोद में आप जिस तरह की इच्छा रखते हैं वो पूर्ण होती है। हम देख रहे हैं महाराज जी, आपके जो ये रुद्राक्ष हैं वो कुछ अलग तरीके के हैं, आपकी वेशभूषा, तो क्या कुछ विशेष है? देखिए, रुद्राक्ष जो है भगवान शिव का साक्षात प्रतीक माना जाता है, इसलिए एक मुख से लेकर 26 मुख तक के रुद्राक्ष शिव पुराण की दृष्टि से पाए जाते हैं। जो मुझे नेपाल नरेश ने, जब मैंने भूसमाधि ली थी तब मुझे भेंट की थी, तमाम अन्य संतों ने भेंट किया है। ये रुद्राक्ष मैं पहन करके भगवान शिव की आराधना करता हूं। और शास्त्रों में लिखा है, देवो देवालया भोक्ता सजीवा केवला शिवा, साक्षात शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्षों को धारण करें तो आप जो भी चाहते हो वो इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी और कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की आपदा आपके जीवन में नहीं आ सकती है और राष्ट्र रक्षा के लिए आपको शक्ति प्राप्त होती रहेगी। बिल्कुल शक्ति प्राप्त होती है। तो ये जो वैभव है ये हम देख रहे हैं कि यहाँ अमेठी के मौनी महाराज का है और यहाँ पर वो आए हैं स्नान करने माघ मेले के पहले ही दिन। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। चट्टानों में फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इस घटना के सामने आए एक वीडियो में कुत्ता नदी के बीच में एक चट्टान पर फंसा हुआ दिखा, जिसके बाद नौसेना के कुछ जवान नाव के जरिए उस चट्टान की तरफ बढ़ते दिखे, लेकिन इंसानों को करीब आते देखकर ये कुत्ता घबरा गया। उसने पानी में छलांग लगा दी। इसके बाद नौसेना के जवानों ने किसी तरह उसे पानी से बाहर निकाला। बाद में इसे इलाज के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया। आस्था का रंग पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में जम चुका है। मकर संक्रांति उत्सव के अवसर पर गंगा सागर मेला 8 जनवरी से अब शुरू होगा, लेकिन अभी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और गंगा नदी में श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा सागर मेला 17 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। 14 और 15 जनवरी को गंगा सागर मेले में पवित्र स्नान होगा। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद वहां पहुंचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया।
आस्था का मेला लग चुका है। श्रद्धा की डुबकी लगाई जा रही है। ये गंगा सागर है, जहां देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले में यूं तो अभी थोड़ा वक्त है। मकर संक्रांति उत्सव के अवसर पर गंगा सागर मेला 8 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। लेकिन आस्था की इस पवित्र नगरी में तीर्थ यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों को गंगा सागर मेले का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कोविड महामारी की वजह से 2 साल बाद गंगा सागर मेले का आयोजन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं घूमने निकले हैं 2-3 साल में, तो अच्छा महसूस हो रहा है। लोगों का अब आना जाना नहीं हो पाया। अब इस वर्ष साथ में सभी लोग आ रहे हैं, इस वजह से लगातार जो थोड़ी है वो भीड़ बढ़ रही है, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ की बहुत बढ़िया है। हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में मौजूद एक द्वीप है। कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर गंगा सागर सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है, लेकिन ये अपनी भौगोलिक विशेषता से ज्यादा अपनी धार्मिक विशेषता के लिए जाना जाता है। गंगा की धरती पर आने की तिथि हिंदू पंचांग के मुताबिक उत्तरायण या मकर संक्रांति पर होती है, इसलिए लाखों लोग इस दिन गंगा सागर में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इससे स्वर्ग प्राप्ति होती है। गंगा सागर मेले में 14 और 15 जनवरी को पवित्र स्नान होगा। लेकिन सागर से ही कुंभ वो निकला था, जिसमें अमृत था। इस साल गंगा सागर मेले में करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारियां की हैं। 1100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों पति पत्नी बेहद आध्यात्मिक हैं। दोनों को कई बार आध्यात्मिक दौरे पर देखा गया है। ग्लैमर की चकाचौंध से दूर दोनों की एक ऐसी ही तस्वीर वृंदावन से सामने आई, जहां विरुष्का अपनी बेटी वमिका के साथ 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान वमिका की क्यूट और प्यारी सी हरकतें कैमरा में कैप्चर हो गई। इसके बाद विराट ने भी महाराज जी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। अनुष्का और विराट काफी देर तक हाथ जोड़े पूरे भक्ति भाव से सत्संग सुनते रहे। इस दौरान अनुष्का की गोद में बैठी वमिका की क्यूट और शरारत भरी हरकतें साफ नजर आईं। स्वामी जी ने अनुष्का को चुन्नी पहनाई और फिर दुनिया से दूर अनुष्का और विराट का ये अंदाज बताता है कि दोनों कितने धार्मिक हैं। इससे एक दिन पहले अनुष्का और विराट वृंदावन में बाबा नीम करोली के आश्रम गए और बाबा के समाधि स्थल का दर्शन किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने करीब 1 घंटे तक ध्यान लगाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद दोनों मां आनंदमयी आश्रम पहुंचे। अनुष्का और विराट नीम करोली बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। विराट और अनुष्का को इससे पहले भी आध्यात्मिक दौरे पर देखा गया है। पिछले साल नवंबर में कपल ने नैनीताल के कैंची धाम में मौजूद उनके आश्रम में दर्शन पूजन किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में आज ठंड ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज पारा यहां 2 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। आयानगर में तापमान 1.8 डिग्री तक गिरा। इस कड़ाके की ठंड में इंडिया गेट पे जवान गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में जुटे दिखाई दिए। देखिए कोहरे के बीच जवानों का ये रिहर्सल। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय ठंड कोहराम मचा रही है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया सफदरजंग में, जबकि आयानगर में 2 डिग्री से भी कम, जी हां 1.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। और सुबह जो कड़कड़ाती ठंड है, एक तो कोहरे की चादर पूरे उत्तर भारत में दिख रही है, राजधानी में भी। अब सोचिए कि 3 लेयर पहनने के बाद भी मुझे ठंड महसूस हो रही है, हाथों में जकड़न है। लेकिन मैं जहां इंडिया गेट पर हुई तस्वीर आपको दिखाएं, परेड के पीछे सबसे पहले जहां राष्ट्रपति भवन है, अब कोहरा इतना है कि विजिबिलिटी जो 500-600 मीटर की होती है, देखिए आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरी तरफ इंडिया गेट है। इंडिया गेट चूंकि काफी नजदीक है, इसीलिए यहां पर आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा, लेकिन इंडिया गेट के पीछे जब आप जाएंगे, जहां नेताजी की कैनोपी है, उसके पीछे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सैलाब ये है कि कई लोग इंडिया गेट घूमने आते हैं सुबह सुबह, कुछ लोग यहां हैं, लेकिन हाँ ख्याल रखें, ज्यादातर लोगों में देख रहा हूं जैसे यहां पर कुछ सैलानी हैं,
वो कई लेयर में है, खुद का ख्याल रखा हुआ उन्होंने। लेकिन एक तस्वीर और, अब चूंकि रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन आने वाला है तो यहाँ पर रिहर्सल भी चल रही है। मेरे पीछे जो है ये सीआरपी का एक बैंड आ रहा है और इसी कर्तव्य पथ पर जो है 26 जनवरी को आप इनको देखेंगे तो रिहर्सल चल रही है। आप सोचिए कि ठंड में, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है क्योंकि बड़ा पर्व है। तो आप यहाँ जो तस्वीरें देख रहे हैं वो परेड की हैं। परेड में तमाम सारे जवान हैं, वो भी निकले हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो चूंकि ऑरेंज अलर्ट है दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ठंड का, तो खुद का ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने, हाथों को ढकें, कान सर को ढके रहें, ज्यादा से ज्यादा लेयर पहने, क्योंकि फिलहाल अभी ठंड से राहत मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। दिल्ली के इंडिया गेट से राजा के साथ में आशुतोष मिश्रा। और चलिए पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। वक्त है आज के विचार का। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि मुलाकात सोमवार को होगी लंच टाइम में। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।